तीन बहनें, एक परिवार और अचानक आए संकट। सब कुछ खो जाने के बाद कौन होगी जो परिवार को बचाए? छोटी रोहिणी के हाथ में ठेला और उसकी मेहनत में छुपा है एक ऐसा राज जो सबको बदल देगा। संगलपुर नाम के छोटे से गांव में राम नाम का एक मेहनती आदमी अपनी पत्नी सुमन और तीन बेटियों लता, सिया और रोहिणी के साथ रहता था। राम चाट और गुपचुप का ठेला लगाया करता था और उसी से उनका परिवार चलता था। रोहिणी तीनों बहनों में सबसे छोटी थी और सुमन की सबसे प्यारी बेटी भी। वो मेहनती थी, हमेशा माँ की मदद करती, घर के छोटे मोटे कामों में लगी रहती। पर उसका रंग थोड़ा सांवला था और गांव के लोग अक्सर उसके रंग पर बात करते थे। माँ, इसे ही काम करना चाहिए, देखो ना, धूप से डर नहीं लगता, पहले से ही काली है। क्या खूब, शायद रोहिणी का जन्म ही धूप में काम करने के लिए हुआ है। सच माँ, अगर हमने भी धूप में काम किया होता तो हमारी रंगत चली जाती, लेकिन रोहिणी, ओह, उसे तो रंगत की कोई फिक्र ही नहीं। रोहिणी ने अपने हाथों को पोंछा और हंसते हुए बोली, पर उसकी आंखों के कोने में हल्की नमी झलक रही थी। वो जानती थी कि बहनें मजाक कर रही हैं, लेकिन कभी कभी शब्द दिल को चुभ जाते थे। मैं बस माँ की मदद करना चाहती हूँ, यही सबसे बड़ी खुशी है। सुमन, जो पास ही बरामदे में कपड़े सुखा रही थी, ये सब सुन रही थी। उसका चेहरा दुख से भर गया। वो जानती थी कि उसके छोटी सी बच्ची कितनी मासूमियत से मेहनत कर रही है, और बड़ी बेटियों के तानों से उसका दिल थोड़ा दुखा। हाय, मेरी बच्ची कितनी समझदार और मेहनती है। क्यों न लोग उसकी मेहनत की सराहना करे, उसकी रंगत की नहीं। और इस तरह हर रोज के छोटे तानों और मजाकों के बीच रोहिणी ने अपने धैर्य और मेहनत से खुद को मजबूत बनाया। सुमन को अपनी बेटियों की लड़ाई और ताने सुनकर बहुत दुख होता था। वो रोहिणी की मासूमियत और सहनशीलता को देखकर भी चिंतित हो उठती थी। उसका दिल अक्सर टूट जाता था, लेकिन सामने बोल नहीं पाती। लेकिन रोहिणी मुस्कुरा देती। उसकी मासूम मुस्कान में इतनी शक्ति थी कि सुमन का दिल थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता। माँ, मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगता। मैं जानती हूँ कि वो बस मजाक कर रही हैं, लेकिन आपकी मदद करना ही मुझे सबसे अच्छा लगता है और यही सबसे बड़ी खुशी है। पर किसे पता था कि खुशियों की ये छोटी छोटी लहरें इतनी जल्दी टूट जाएंगी। एक दिन अचानक गांव के बाजार से लौटते समय राम का एक्सीडेंट हो गया। घटना इतनी तेज थी कि कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो गई। घर पर जैसे अंधेरा छा गया हो। कुत्तों की भौंक और हवा की सरसराहट भी उस दर्द को कम नहीं कर पा रही थी। अब हम कैसे जिएंगे राम? तीन बेटियां हैं और अब सब कुछ अधूरा है। हमारा सहारा चला गया। घर पर जैसे अंधेरा छा गया हो। कुत्तों की भौंक और हवा की सरसराहट भी उस दर्द को कम नहीं कर पा रही थी। सुमन के आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। घर का हर कोना जैसे खामोश हो गया। कपड़े अधूरा फैले थे, खाना अधूरा था और माँ का दिल टूट गया। रोहिणी ने माँ को पास बैठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी हिम्मत और दृढ़ता उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। माँ, पिताजी चले गए, पर मैं हूँ। हमारा परिवार अब टूटेगा नहीं। मैं उनका ठेला संभालूंगी और हमारी मेहनत से हम अपना गुजारा चलाएंगे। आप बस मुझ पर भरोसा रखें। आंखों में थे। उस रात रोहिणी ने नींद कम की, ठेला ठीक किया और अगले ही दिन सुबह सुबह रोहिणी ने ठेला खोला। धूप की पहली किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी और पसीने की बूंदें उसके माथे से टपक रही थी। हवा गर्म थी, धूल उड़ रही थी, पर रोहिणी ने हाथ से पोंछा और मुस्कुराते हुए ठेला सजा दिया। गांव वाले देखते रह गए। छोटी रोहिणी अकेले ठेला संभाल रही थी। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ आश्चर्यचकित थे, लेकिन रोहिणी की आंखों में एक अटूट हिम्मत थी। धूप तेज थी, थकान महसूस हो रही थी, लेकिन उसका हौसला कम नहीं हुआ। जब उसने थोड़ी देर ठेला खोला तो एक बड़ी झोली गिर गई। रोहिणी झुककर उसे उठाने लगी, हाथों में पसीना और चेहरे पर धूल, लेकिन उसका चेहरा ठंडी हिम्मत से चमक रहा था। मैं अपने पिता की बेटी हूँ। हमारे परिवार की मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। मैं हार नहीं मानूंगी। धीरे धीरे उसका ठेला गांव के लोगों के लिए एक आकर्षण बन गया। जो लोग पहली बार रोहिणी की चाट खा रहे थे, वो उसके स्वाद और मेहनत के दीवाने हो गए। लोग ठेला के पास आते
मुस्कुराते और कहते, वाह रोहिणी दीदी, तुम्हारे हाथ की चाट तो कमाल की है। सच में इतनी मेहनत और स्वाद एक साथ मुश्किल से मिलती है। लता और सिया भी ऐसे ठेले चला सकती है। दीदी, रोज सुबह से शाम तक इतना काम और इतनी मुस्कान, आप हमारी गांव की हीरो हैं। रोहिणी की मेहनत और धैर्य ने सभी का दिल जीत लिया। गांव के बच्चे भी उसके पास आए, झूले पर बैठकर चाट खाते और उसकी तारीफ करते। और रोहिणी छोटे छोटे मुस्कान और तारीफों के बीच अपनी मेहनत में और भी निखार लाने लगी। हर गिरने और उठने के साथ उसका हौसला और भी मजबूत होता गया। एक दिन सुशीला आंटी गांव आईं, हाथ में एक लिफाफा और मुस्कान लिए। वो सीधे सुमन के घर गईं और बोली, बहन, तेरी बेटियों के लिए शहर से रिश्ता लाई हूँ। लड़का इंजीनियर है, परिवार बहुत अच्छा है। मैंने सोचा तुम जानोगी तो खुशी होगी। सुमन और सभी बेटियां सुनकर चौंक गईं। घर में अचानक उत्साह की लहर दौड़ गई। रसोई से लेकर बरामदे तक हर तरफ खुशियों का माहौल बन गया। कुछ ही दिनों में लड़के वाले आए। वे मुस्कुराते हुए बोले, दोनों बड़ी बेटियां सुंदर हैं, हमें कोई भी पसंद है, आप बस अपनी इच्छानुसार तय करें। लेकिन जैसे ही निर्णय का सवाल आया, लता और सिया के बीच झगड़ा शुरू हो गया। दोनों बहनें एक दूसरे की ओर देखते हुए ताने मारने लगी। माँ, मेरी शादी उससे करवाओ, मैं बड़ी हूँ, मुझे ही पहले जाना चाहिए। नहीं, मेरे करवाओ, मैं भी योग्य हूँ, मैं पहले दुल्हन बनूंगी। सब कुछ संभालने वाली छोटी रोहिणी, जो हमेशा शांत और समझदार रहती थी, धीमे स्वर में बोली, दीदी, लता दीदी बड़ी है, पहले उनकी शादी होनी चाहिए। मैं जानती हूँ सिया दीदी का दिल दुखेगा, लेकिन सही यही है। रोहिणी, तू सबसे समझदार है। तेरी सोच और हिम्मत ने घर को हमेशा बचाया है। मैं तुझ पर गर्व करती हूँ। लेकिन अब सिया के मन में जलन और ईर्ष्या घर करने लगी। वो अकेले कमरे में बैठी अपना गुस्सा छुपाती हुई सोच रही थी, अगर मेरी जगह लता की शादी ना होती तो आज मैं दुल्हन होती। रोहिणी ने हमेशा सबकी मदद की, लेकिन अब मैं भी दिखा दूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। अगले दिन ले पर आई। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वो बोली, बहन, आज मसाला मैं बना दूं? जरूर दीदी, आज सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। लेकिन सिया ने मासूम मुस्कान के पीछे अपने मन में बदला छिपा रखा था। उसने मसाले में जमाल गोटा मिला दिया। शाम तक कई ग्राहक बीमार पड़ गए। गांव में अफरा तफरी मच गई। सबका ध्यान ठेले की ओर गया और जल्दी ही पुलिस आ पहुंची। रोहिणी, तुम्हारे ठेले से लोगों की तबीयत खराब हुई है, तुरंत हमारे साथ चलो। बेचारी रोहिणी, जो हमेशा ईमानदारी और मेहनत की मिसाल रही थी, अब जेल जाने के लिए मजबूर थी। उसकी आंखों में डर और दुख दोनों थे। घर में मातम छा गया। कपड़े अधूरे पड़े थे, रसोई में खाना ठंडा था और माँ सुमन अपनी बेटी के लिए रोते रोते बेबस हो गई। मेरी बच्ची निर्दोष है, उसने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई। क्यों मेरी बच्ची इतनी मासूम रहते हुए परेशान हो रही है? घर में माहौल बहुत गंभीर था। सुमन ने घबराई हुई सिया की ओर देखा और धीरे से कहा, बेटा, अब तू ठेला संभाल। तेरे बहन ने हर दिन इस ठेले को अकेले संभाला है, अब तुम्हारी बारी है। माँ, मैं नहीं कर पाऊंगी। धूप में काम करना बहुत कठिन है। मैं गिर जाऊंगी, पसीना और थकान सह नहीं पाऊंगी। और कोई रास्ता नहीं। अगर रोहिणी के बिना हम नहीं चल सकते तो तुम्हें सीखना ही होगा। सच्चाई और मेहनत का फल हमेशा मिलता है। अगले दिन सिया ने हिम्मत जुटाई और ठेला लगाने निकल पड़ी। सूरज की तेज धूप उसके सिर पर थी, हाथों में पसीना टपक रहा था और ठेला भारी लग रहा था। पहले कुछ ही घंटे में थकान ने उसे हिला दिया और वो गिर पड़ी। उस जमीन पर गिरते हुए उसने महसूस किया कि रोहिणी हर दिन कितनी मेहनत करती थी, कितनी धूप, कितना पसीना, कितनी थकान, और रोहिणी हमेशा मुस्कुराती रहती थी। मेरी बहन रोज ये सब करती थी और मैंने उसके साथ क्या किया? मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैंने उसे दुख पहुंचाया जो कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाती। उस दिन सिया ने अपनी गलती मान ली। वो पुलिस स्टेशन गई और सब सच बता दिया। अब दोनों बहनों को छोड़ रहा हूं, लेकिन दोबारा गलती हुई तो सख्त कार्रवाई होगी। सच्चाई और ईमानदारी हमेशा सामने आती है। रोहिणी रिहा होकर घर लौटी। घर का वातावरण जैसे हल्का हो गया। सुमन और सिया दोनों दौड़कर उसे गले लगा लिया। हर आंसू में अब राहत और प्यार था। मुझे माफ कर दे बहन, अब मैं तेरे साथ रहकर मेहनत करूंगी। मैं समझ गई हूँ,
मेहनत और प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है। दोनों बहनें साथ में ठेला चलाने लगीं। धीरे धीरे गांव के लोग भी उनकी मेहनत और ईमानदारी की तारीफ करने लगे और इस बार उन्होंने लता के ससुराल जाने का निश्चय किया, उपहार, मिठाइयां और मुस्कान लेकर। मुझे लगा तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन देखकर खुशी हुई कि तुम दोनों मेरी खुशी में शामिल हो। तीनों बहनें गले मिली। अब आंसू प्यार और स्नेह के थे। पछताव, गांव की हल्की हवा, धूप की रोशनी और ठेले के आसपास की हल्की हलचल में रोहिणी और उसकी बहनों की खुशियों की कहानी बसी हुई थी। और इस तरह रोहिणी ने सबको सिखाया, रंग या रूप नहीं, दिल की सुंदरता ही सबसे बड़ी पहचान होती है। हर कठिनाई, हर ठेस, हर छल के बावजूद सच्चाई, मेहनत और प्यार की शक्ति ही हमेशा जीतती है। अरे रुक जाओ, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब किया क्या? जल्दी करो, टून की दुनिया।